हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए बिल्लियाँ ठंड के मारे यहाँ बैग में बैठ के सोई थी कल रात, क्योंकि बारिश नहीं आई थी। और स्कारलेट को देखिए, मुझे देख के कितना खुश हो रही है कि अब मुझे खोलेगी और फिर हम घूमने चलेंगे। वो खोलने के लिए कितनी खुश हो रही है, ज़बरदस्ती कर रही है, लेकिन मैं उसे खोल नहीं रही हूँ क्योंकि एक तीसरा बच्चा है जो मुझे दिख नहीं रहा है। तो मैंने सोचा पहले मैं उसको ढूंढ लूँ, फिर मैं इसको खोलती हूँ। मैंने उसे ढूंढा, इधर उधर सब जगह देखा, लेकिन मुझे मिला नहीं। और ये तभी बिल्ली के बच्चों ने सोचा कि ये दूध लेके आ गई और वो दौड़ के आ गए, लेकिन मैंने उन्हें भी इग्नोर किया और सीधे स्कारलेट को खोला। कैसे उछल उछल के मुझसे बोल रही थी जल्दी खोलो। इतना पुश करती है कि फिर खोला नहीं जाता है, उसको बैठाना ही पड़ता है खोलने के लिए। फिर मैंने इसे खोला, फिर हम गए घूमने और बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा था। घूम के गए, फिर वापस आ गई है घूम के सीधे घर को चल दी, क्योंकि इसे पता है। और तो मैं इसे कहीं जाने नहीं देती हूँ, घूमती हूँ और सीधे घर के अंदर चली जाती है। इसके साथ ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये बहुत समझदार है। और देखिए मैं रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ, पीछे शीरो नॉन स्टॉप होके जा रहा है। अभी उसको रोटी खिलाई और वो जा चुका है। इसके बाद फिर वो सीधे घर के अंदर जाती है। फिर इसके बाद स्कारलेट सूंघती है और सीधे अंदर चली जाती है। मैं गेट खोलती हूँ क्योंकि मैं लॉक करके आई थी, या धक्का देती है और सीधे खड़े हो जाती है कि अब मुझे खोलेगी करके, मुझे मेरे लिए वेट करती है। फिर मैं आती हूँ और दरवाज़ा खोलती हूँ और फिर हम सीधे अंदर चले जाते हैं। इतने में फिर मैं पहले बिल्लियों को दूध देती हूँ, क्योंकि वो बेचारी बहुत म्याऊं म्याऊं कर रही थी। तो देखिए कैसे दौड़ के आ जाते हैं कि हमारा दूध का टाइम हो गया, तो मुझे दूध देने लगी। देखिए अभी 2 ही आई हैं, पता नहीं तीसरी नहीं आई। फिर मैंने चाय बनाई और लगाया अपने लिए समाचार। उसके बाद फिर नहाया धोया, फिर मैंने बनाया नाश्ता। और नाश्ते में मैंने पोहे और मैंगो शेक बनाए। और मेरे हस्बैंड डेली एग खाते हैं, तो उनके लिए एग और मैंगो शेक था। बाकी बच्चों ने खाया। फिर आराम करके दिन के खाने की तैयारी। मैंने बनाई तुरई की सब्ज़ी, झोली पकौड़ी वाली बनाई, और चावल बनाए तो और रोटी बनाई। तो उसी टाइम दिन में बहुत तेज़ की बारिश हो गई थी, जिससे रोटी बनाने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि गर्मी नहीं हो रही थी तो पसीना नहीं हो रहा था। यहाँ से बहुत अच्छी हवा आ रही थी खिड़की से किचन की, और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही थी, जिससे मौसम बहुत अच्छा हो गया था दिन में। और उतने में फिर बिल्लियों को भूख लग गई। फिर मैं उन्हें भी खिला के आई। बारिश हो रही थी तो मैं उन्हें पकड़ के पीछे डाल के आई दूसरी साइड से, वो लोग आ नहीं पा रहे थे, इतनी तेज़ बारिश थी। इतने में फिर हम सो गए। शाम की चाय बनाई, खाना बनाया। उसके बाद हम चले गए घूमने। हम रामनगर हाईवे पे चले गए घूमने। हमने कहा मौसम अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा में पैदल घूमने में तो बहुत ह्यूमिडिटी हो रही थी, तो पसीना हो जा रहा था। तो फिर हम कार में ही निकल गए थोड़ा सा घूमने के लिए। फिर हम रामनगर हाईवे में होते हुए हमने कहा कहीं लीची मिलेंगी रामनगर की फ़ेमस, तो वो ख़रीद लेंगे। बट वो मिली नहीं। वो बोला लास्ट सीज़न है, 200 रुपये 220 रुपये किलो थी, तो फिर इसके लिए हमने ली ही नहीं। उसके बाद फिर हम निकल गए काला ढूंगी से थोड़ा अंदर को, नैनीताल वाली रोड पे थोड़ा सा दूर, 2-4 किलोमीटर अंदर गए। उसके बाद फिर हम वापस आ गए। फिर वापसी में देखिए कितना प्यारा सीन लग रहा है। नैनीताल रोड पे काफ़ी अंधेरा था, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक नहीं था इसलिए अंधेरा था, और रामनगर हाईवे पे ट्रैफिक बहुत था इसलिए यहाँ पे रोशनी सी हो रही थी। उसके बाद फिर मेरी बहन की बेटी वो सनरूफ से बाहर निकल के बाहर ही खड़ी थी। देखिए कितनी खुश हो रही है और इन्जॉय कह रही बोल रही थी बड़ी मम्मा मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि मौसम अच्छा था तो इसलिए हमने सनरूफ खोल दिया, एसी बंद करके, और विंडो खोल रखी थी। फिर इसके बाद हम घर पहुँचे। हमारी गाड़ी का हॉर्न सुन के शीरो भागता हुआ आया और अंदर बैठ जाने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने गेट खोला, उतने में स्कारलेट भी धक्का दे रही थी वहाँ से दरवाज़ा। फिर मैंने अपनी बेटी से बोला कि टाइट से गेट पकड़ो, नहीं तो ये गाड़ी पे मार देगा। फिर देखिए वो साइड से देखा है गाड़ी को कि कब ये लोग अंदर आए, फिर मैं कब चढ़ूँ, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी स्क्रैच मार देता है ये। और फिर शीरो सो गया था। स्कारलेट जिद कर रही थी कि मुझे खोलो, लेकिन हमने इसे खोला नहीं। फिर मैंने रात के खाने की तैयारी की। मैंने बनाई थी बीन्स आलू और तुरई की दही वाली सब्ज़ी, और बच्चों ने खाई। बच्चे तो मुंह बना रहे थे सब्ज़ी को देख के, लेकिन फिर भी उन्होंने खाई। मैंने कहा खानी है तो ये, नहीं खानी है तो यही सब्ज़ी है, तो फिर उन्होंने खाई। उसके बाद फिर हम लोग बैठे, तो स्कारलेट को बाहर जाना था। फिर वो मुझसे बोलने लगी, तो मैंने बोला नो मैं नहीं लेके जा रही हूँ, डैड से बोलो। तो वो सीधे दौड़ के कमरे में जाती है और फिर इनके बेड में चढ़ जाती है और इनसे बोलती है कि मुझे बाहर ले चलो। मेरे हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे। मैंने कहा मैं नहीं लेके जाती हूँ, देखिए मैंने बोला डैड से बोलो। तो फिर वो जाती है और घूम के आ जाती है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।